हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैथ्स का क्लास लेके आया हूं मैं। 10th क्लास का एक्सरसाइज 2.2, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और जीरो में रिलेशन। फैक्टराइज के क्वेश्चन आप 9th क्लास से करते हुए आ रहे हैं, इसलिए फैक्टराइज आपको आता होगा। फैक्टराइज करने का क्या तरीका है बच्चों, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम इसका कोफिशिएंट लिख लेते हैं। जैसे ये a इक्वल टू इसमें 1 आ जाएगा, ये b है तो b इक्वल टू -2 आ जाएगा और c इक्वल टू -8। a मल्टीप्लाई c कर लीजिए, 1 मल्टीप्लाई 8 यानी 8 आ जाएगा। ठीक है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना होता है। तो स्प्लिट करने के लिए क्या करते हैं, दो नंबर ढूंढना है, दो यानी 1 पेयर। तो पेयर ढूंढने के लिए इसका टेबल चेक कीजिए। 2 4 जा 8 होता है, ठीक है, और किसमें 8 है, 1 इंटू 8 होता है, और किसी में नहीं है। अब आपको इसी दोनों में देखिए कि किसको प्लस या माइनस करने से, किस पेयर को इस पेयर को प्लस माइनस करने से 2 आ रहा है, नहीं आएगा, क्योंकि प्लस करेंगे तो 9, माइनस करेंगे तो 7, ये नहीं आएगा। इस पेयर को प्लस माइनस करके देखिए तो 4 में 2 अगर प्लस करेंगे तो 6 आ जाता है, लेकिन माइनस करने से 2 आ रहा है, तो ये पेयर चलेगा। तो ये पेयर के लिए क्या करेंगे, आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो माइनस का साइन है, इसलिए माइनस का बड़ा लेना है, और प्लस 2x। तो माइनस और प्लस, माइनस होता है 4 में 2 जाएगा, -2 बचेगा। यानी यहां पर जो साइन होता है वही साइन लिखना है आपको। तो माइनस का साइन था इसलिए हमने माइनस लिया, माइनस का बड़ा साइन लिया। देखिए इसको स्प्लिट कर दिए पेयर में, यानी 2 को हम -4 + 2 में लिख सकते हैं, इसको हम पेयर में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास बचता है यहां -8। अब इस दोनों में कॉमन लीजिए। इस दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x -4। इस दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे तो यहां x बचेगा, इधर 2 4 जा 8। ठीक है, फिर से देख लीजिए, इस दोनों में x कॉमन है तो x -4 बचा। इस दोनों में 2 कॉमन लेंगे क्योंकि 2 के टेबल में 2x भी है और 8 भी है, x -4, दोनों में x -4 बचता है, और इधर हो गया x + 2। ठीक है, ये आपका फैक्टराइज हो चुका है कि इसका जीरो क्या बनेगा, 4, क्योंकि x -4 है, x -4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 4। और यहां x + 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया, -2। तो ये आपका 2 जीरो मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरो आपको मिल गए, ये 2 जीरो है। फॉर्मूला लगाना है सम ऑफ जीरो का। क्या लगाना है, सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो निकालेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे, 4 + -2, तो क्या बनेगा, ये 2 बनेगा। क्या बनेगा, 2। यानी इसका रिलेशन, ये तो सम ऑफ जीरो हो गया, यानी सम ऑफ जीरो हो गया ये। अब कोफिशिएंट इसका क्या बन रहा है, देखिए, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस साइन, नीचे आएगा कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -2 है। अब माइनस पहले से ही है भी यहां -2, तो -2 पहले से, -2 है और माइनस पहले से लगा देंगे, और नीचे x² का कोफिशिएंट 1 है। कोफिशिएंट क्या होता है, न्यूमेरल वैल्यू होता है जिससे मल्टीप्लाई होता है। कोफिशिएंट अगर किसी का निकालना है तो उसका न्यूमेरल वैल्यू देखना होगा, किसका न्यूमेरल वैल्यू क्या है। तो यहां पर 1 है, तो 1 लिखेंगे, तो यानी माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 और 2 हो गया। ये हो गया आपका सम ऑफ जीरो से रिलेशन, दोनों इक्वल हो गया। अब दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसका भी रिलेशन से कोफिशिएंट से देखेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में करते हैं मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई कर दिए, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो -8 आया। ठीक है, अब इसका कोफिशिएंट के साथ देखते हैं क्या रिलेशन है।
तो कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, यानी सीधा लिख दीजिए कांस्टेंट टर्म, नीचे आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म कितना है, -8 है, कितना है -8, और इसका एक्स स्क्वायर का 1 है, 1 से डिवाइड करिएगा -8, दोनों मिल रहा है। तो ये आपका रिलेशन है। तो यही रिलेशन दिखाना है कि सम ऑफ जीरो जितना आ रहा है वही कोफिशिएंट से भी आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जितना आ रहा है वही इसका कोफिशिएंट से भी आ रहा है। तो ये आपका रिलेशन है। इसी तरह से आपका इसके अगले क्वेश्चन बनेंगे। स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन आपको घर के लिए दे दिया हूं, उसको सेकंड पार्ट जो है इसका घर से आप बना के कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट में देखिए, यह जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में ये नहीं है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म में करना है। किस फॉर्म में करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ये बन जाएगा। इसका भी फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करेंगे, आपको बता ही दिया, a मल्टीप्लाई c, यानी a मल्टीप्लाई c करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 6 है, b इक्वल टू -7 है, c इक्वल टू -3 है। तो 6 मल्टीप्लाई 3 यानी 18 होता है। क्या होता है, 18, 9 2 जा 18 होता है, 6 3 जा 18 होता है, ठीक है। इसमें से पेयर में से खोजिए किससे 7 आ रहा है, तो 9 में 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। दैट मीन्स ये वाला नंबर चलेगा, यानी 6x स्क्वायर, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप फैक्टराइज इसका कर सकते हैं। तो फैक्टराइज कर दिए। अब इस दोनों में कॉमन ले लीजिए, इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, 3 के टेबल में दोनों है, 3 ले लिए, दोनों तरफ x है वो भी ले लीजिए। अब 3 के टेबल में ये कितने बार में है, 2 बार में, तो 2x हो गया, यहाँ -3 हो गया। इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 होगा, कुछ कॉमन नहीं है 1, यानी 1 के टेबल में तो होगा ही सब कुछ, तो ये हो गया। तो 2x माइनस 3 हो गया ये, और इधर हो गया 3x प्लस 1। अगर इसका 0 निकालेंगे आप, तो 0 जब निकालेंगे तो 2x इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू 3/2, और इसका 0 बनेगा 3x इक्वल टू 1 माइनस का, तो x बराबर हो जाएगा -1/3। तो 2 0 आपको मिल चुके हैं। इसका सम ऑफ 0 निकाल लेंगे आप, सम ऑफ 0। तो सम ऑफ 0 क्या होता है, इन दोनों को प्लस करना होता है, 3/2, ये -1/3 है, लिख दीजिए। एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का 6 होगा, नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 आ गया, 2 1 जा 2, यानी हो गया 7/6। इसका कोफिशिएंट चेक कर लीजिए, तो कोफिशिएंट ऑफ x माइनस का होता है, नीचे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, ये माइनस तो पहले से ही है, इसमें माइनस है नहीं, ये लिख दीजिए। तो ये देख लीजिए -7/6 हो रहा है, और यहां कितना है, माइनस है, b की वैल्यू क्या है, माइनस है। कोफिशिएंट बराबर जो होता है ये -b/a होता है, ठीक है। अगर इस तरह से याद रखना चाहते हैं तो इस तरह से याद रखिए, कोफिशिएंट जो है b है, और कोफिशिएंट ऑफ x वाला b होता है, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a होता है। तो b में क्या है, -7 है, यानी -7, नीचे आ गया a, यानी 6, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, यानी दोनों सेम हो गया, ये रिलेशन हो गया। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ 0 को देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो इक्वल टू होता है, जो है कांस्टेंट टर्म, क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, और नीचे आता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, यानी ये c/a होता है, क्या होता है ये c/a। तो c की वैल्यू कितनी है, -3, a की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 लगा दीजिए। तो इस तरह से आपने देखा कि जो है c/a इतना हुआ। अब प्रोडक्ट में कितना हो रहा है, प्रोडक्ट चेक कर लीजिए, 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा,
-1/2 बचता है, ठीक है। तो यहां भी -1/2 बचेगा, कैंसिल कर दीजिए। तो ये दोनों रिलेशन आपने देख लिया, सम ऑफ जीरो का कोफिशिएंट के साथ, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का कोफिशिएंट के साथ। तो इस तरह से जो है बच्चे आगे की क्वेश्चन जो है ट्राई कीजिएगा, अगर बन गया तो ठीक है, ना तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, तो मैं उस क्वेश्चन का भी वीडियो अगले क्लास में भेज दूंगा। थैंक यू क्लास।